फिर क्यों न हो मुमताज इस्लाम, दुनिया भर के मज़हब में वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। फज़ले खुदा से साहिबे ज़िशान हो गया, वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी न दो ज़ख़ की आग भी, महफूज जिसके सीनों में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। दस ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख़ में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बड़ा खूबसूरत जलसा, कुछ उजाला कुछ अंधेरा। अब समझ में आएगा कि पिंडाल में है या ससुराल में है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, एक ही चीज दुनिया में आज भी बाकी है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। वो खाना काबा भी नहीं है, वो मक्का मदीना भी नहीं है, वो हर घर के अंदर है, हर मस्जिद के अंदर है। वो कौन सी चीज है? मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, एक कुरान से हमें 3 फायदे मिलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा आखिरी फायदा क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। आज भी दुनिया की कोई मशीन आपको ये बता नहीं सकती कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बता सकती कि आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं। दुनिया की कोई ताकत, कोई मशीन नहीं बता सकती, कोई आलिम नहीं बता सकता कि खुदा से आपका ताल्लुक है या नहीं। एक ही चीज बताएगी, वो आज भी है। वो कौन सी चीज है? सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, डायरेक्ट अल्लाह से कौन सी चीज का ताल्लुक है? वो मखलूक नहीं है, खाना काबा नहीं है। जैसे खुदा बाकी वैसे वो चीज बाकी, वो सिर्फ कुरान है, कुरान के अलावा कोई चीज नहीं है। सुभान अल्लाह। कुरान से 3 फायदे। पहला फायदा कुरान का, आपके घर में गम है, कुरान को पकड़ लीजिए, गम खुशी में तब्दील हो जाएगा। कोई गुमराही में पड़ा हुआ है, कुरान पकड़ा दीजिए, गुमराही से निकल जाएगा। गिरा पड़ा हुआ है, ठोकरों में है, इज्जत नहीं मिल रही है, कुरान पकड़ा दीजिए, अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं? हमारा दिल जिंदा है या नहीं? खुदा से हमारा ताल्लुक है या नहीं? ये कोई चीज नहीं बताएगी सिवाय कुरान। दिल में कुरान है तो कुरान जिंदा है, दिल जिंदा है। कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल हो रही है। कुरान से ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है, कुरान नहीं तो दिल मुर्दा है। कुरान पर अमल नहीं, दुआ कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक नहीं, खुदा से ताल्लुक नहीं। हाथ उठाइए। बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज़ में इरफानी ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का शराब, बुझ नहीं सकता
सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों खुद आज़मा सामने मैदान है, आंधियों खुद आज़मा लो सामने मैदान है। अगर आपके 4 बेटे हैं तो एक बेटे को आप जरूर हाफिज कुरान बनाएंगे। पैगाम आ रहा है बड़ा खूबसूरत, 3 मिनट में गुजर जाएगा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दाया बाया होता है चलेगा, 7 खून आपका माफ, उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधा जनाजा पढ़ा देगा। पहला पैगाम बड़ा खूबसूरत हाफिज कुरान के हवाले से, इसको ध्यान से सुनिए। सहाबी ऊंट पर सवार है, नबी पैदल चल रहे। सहाबी ने हाथ जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह आप हमारे आका है, नबी है, पैदल चल रहे हमारे वास्ते अच्छा नहीं लगता, बेअदबी हो रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम सवार हो, मैं तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा हूँ? तुम्हारे एहतराम में, तुम्हारे एहतराम में नबी पैदल इसलिए चल रहा है कि तुम्हारे सीने में कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा कब्रिस्तान इतना बड़ा है, जो जहाँ सोता है 40 साल के लिए सो जाता है, वहाँ दूसरी कब्र नहीं बनती। लेकिन मदीना जाइए, छोटा कब्रिस्तान है, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। कब्रिस्तान छोटा है, मरने वाले लोग ज्यादा हैं, वहाँ होता ये है कि पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल किया, अलग से जमीन है नहीं, उसी में सबको दफन हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि 6 महीने में कब्र खोली गई, मुर्दा गायब, कफन भी खत्म, मुर्दा भी खत्म, मतलब साफ है 6 महीने में मुर्दा मिट्टी बन जाता है। लेकिन मस्जिद नबी में जन्नतुल बकी में कब्र है, साल गुजर गए, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। बिल्कुल, माइक की सर्विस बहुत अच्छी है, खुद खात मत कीजिए वरना माइक खराब कर देगा, बहुत अच्छी सर्विस है। मैं थोड़ा सुलह हो जाता हूँ, बाहर नहीं है तो बाहर को बाहर जाने दीजिए, एक बार कान में बता दीजिए उसको, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1 साल में नहीं, 6 महीने में मुर्दा खत्म हो जाता है। लेकिन साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। अल्लाह, बेटे को बुलाया गया कि भाई कौन खुशनसीब है, मरा है तो कफन भी सलामत है, लाश भी सलामत है। बेटा आ गया, कहा मेरा बाप था, आलिमे दीन था, हाफिज नहीं था, बूढ़ा हो गया तो पैर में तकलीफ थी, पैर फैला करके बैठता था। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान सामने आ गया तो पैर समेट लिया करते थे। लाख हो तकलीफ की परवाह किए बगैर पैर को समेट लेते थे। हाफिज एहतराम का सदका है, हाफिज कुरान के एहतराम का सदका है कि बरसा बरस हो गए मरे हुए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, तरीका मैं बता रहा हूँ। एक ही बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाई, जब 5 साल स्कूल पढ़ ले तो स्कूल से निकालिए उसको, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो
मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। आज उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह जब बाद में करेंगे, बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बेटा कहाँ से आया। निजामत करने वाला खुद फंस गया, आप लोग फंस गए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। असल में भतीजा इस वक्त चचा बन गया। इसीलिए दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत है, हाफिज कुरान को भूल से ताना मत मारिएगा। ईमान जाने का खतरा है या ईमान चला जाए। लोग कहते हैं हाफिज बन करके क्या करोगे, नबी का वारिस बना है, जहां से खुदा ने नबी को खिलाया वहां से खिलाएगा। अरे तुम्हारा ईमान कमजोर है, हाफिज कुरान बन करके क्या करोगे। भूल से नहीं बोलना है, या तो ईमान चला जाएगा या ईमान जाने का खतरा। आदमी बोलता बगैर समझे कुरान पढ़ने से क्या होता है, ईमान जाने का खतरा है। कुरान एक ऐसी किताब है, छू लो तो सवाब, देख लो तो सवाब, अमल कर लो तो सवाब, पढ़ लो तो सवाब, सुन लो तो सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह, क्या मिसाल से समझा रहे। एक बात और भी है, एक आदमी बोलता है कि कुरान का तो दुनिया ही में फायदा है, आखिरत में फायदा नहीं है। बड़ा खतरनाक जुमला, बारूद है, एटम बम है। इधर जबान से निकलता है, ईमान जाने का खतरा लग जाता है। पाकिस्तान जब बन रहा था तो जवानों में जोश आया कि पाकिस्तान नया मुल्क मुसलमानों को मिला है, अब ये मुल्क कुरान से चलेगा, कुरान के कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाएगा। तो उस मुल्क का बूढ़ा सदर, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से क्या बोलता है, दिस इज ओल्ड बुक, ये किताब पुरानी हो गई, इसकी जरूरत नहीं है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप देखेंगे मस्जिद में, मदरसे में पंखा चलता रहता, ये लाइट है, इसका कनेक्शन है जनरेटर से, इसका पावर हाउस से कनेक्शन है। जब तक कनेक्शन रहता है पंखा चलता रहता है, लाइट काम कर रही है, माइक काम कर रहा है। जैसे ही पावर हाउस से कनेक्शन टूट गया, पंखा बंद हो जाता है, इन्वर्टर काम करता है। तो उस वक्त में आप मदरसे में आकर के देखिएगा, बच्चे झूल झूल करके कुरान पढ़ते रहते हैं, झूल झूल करके कुरान पढ़ते रहते हैं, झूम झूम करके कुरान पढ़ते रहते हैं। और उस्ताद उठ करके मारे जोश में ताड़ का पंखा लेकर के बच्चों को झेलता रहता है। उस्ताद जोश के मारे पंखा झेल रहा है, बच्चे झूम झूम करके पढ़ रहे हैं, गर्मी की परवाह किए बगैर। एक नवाब आया, बड़ा दिल खुश हुआ कि वाह रे तलबा, वाह रे उस्ताद, कुरान से ताल्लुक, दिल खुश हुआ। सोने के सिक्के 10,000 सिक्के उस्ताद को इनाम में दे दिया। अल्लाह। उस्ताद बोला कौन सा कारनामा किया था, इतना बड़ा इनाम देने की क्या जरूरत थी। नवाब साहब ने कहा तुम एक नंबर के दुनियादार हो, कल से मदरसे में नजर मत आना। अरे 10,000 सिक्के दिए, कुरान के मुकाबले में तुमने इसको बहुत बड़ी दौलत समझा। अरे दुनिया की हर दौलत कुरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बेशक बेशक हक है। या इलाही, या इलाही, तो हमें आमिल कुरान कर दे। या इलाही, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। उसकी उम्मत को हाथ उठाइए, वादा कीजिए सिर्फ मुर्दे पर कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर, कुछ लोग जिंदा हैं, ज्यादा लोग मुर्दा हैं। मुझे उम्मीद है कि जलसा जब आधा बयान पहुंचेगा, जलसा आधा होगा, तो इंशाअल्लाह ये सब के सब आधा नहीं रहेंगे, मुकम्मल जिंदा हो जाएंगे।
चौथा पैगाम आपकी खिदमत में मदरसे के हवाले से। लोग क्या मजाक में बोलते हैं कि मदरसे के मौलवी की किस्मत देखिए, जहां जाता मुर्गा मिलता है। ये बात नुक्ते की, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें मजाक भी है, मिजाज भी है, दोनों बात है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा मौलवी जहां जाता है उसको मुर्गा क्यों मिलता है? उसने अरे माइक की आवाज नहीं जा रही तो उनकी ना परेशानी, आप तो सुन रहे ना भाई। परेशान वो है, चिल्ला आप रहे हैं, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। देखिए कि ये मशीनरी चीज है, हो सकता है कनेक्शन बाहर ना जाए। चुपके से एक आदमी आकर के कान में कह दीजिए, हल्ला मत कीजिए, क्योंकि आपको आवाज तो पहुंच रही है, जलसा बर्बाद हो जाएगा। बहुत अच्छा जलसा, इतना खूबसूरत जलसा कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मौलवी जहां जाता उसको मुर्गा मिलता, तो हजरत ने जवाब दिया कि उस्ताद ने उसको मुर्गा बनाया, इसलिए जहां जाता है मुर्गा मिलता है। और खुद उसने अपने नफ्स को मुर्गा बनाया है, ताबेदार बनाया है, इसलिए मुर्गे को मुर्गा ही मिलता है। और जो असल चीज है वो हजरत ने बताई, आपको सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा। रात का सन्नाटा था, अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा करके दुआ मांगी, मालिक आलिम को एक रगड़ रोजी मत देना, आलिम की रोजी को आलम में फैला देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम को एक जगह रोजी मत देना, आलिम की रोजी को आलम में फैला देना। अल्लाह के रसूल की दुआ में शामिल है, मालिक आलिम को एक जगह रोजी मत देना, उसकी रोजी को आलम में फैला देना। क्यों? जब वो रोजी खाने के लिए आलम में फैलेगा तो मेरे दीन को फैला देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1838 में अंग्रेज ने 80,000 मदरसे बंद कर दिए। ये इस्लाम कैसे बाकी रहा? 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये इल्म कैसे बाकी रहा? 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। ये कुरान कैसे बाकी रहा? तो लिखा ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चों का सदका है। चोरी छुपे जान की परवाह किए बगैर कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया। मदरसा बंद था, आलिम खत्म हो गए थे, कुरान जला दिया गया। इन मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने इस्लाम को भी बचा लिया, कुरान को भी बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मदरसे का 4 एहसान। पहला एहसान, ये मदरसा नहीं होता तो हम मुसलमान नहीं होते बल्कि जानवर से बदतर होते। ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम खत्म हो जाता, मुसलमान भी नहीं होते। ये मदरसा नहीं होता तो निकाह होता ही नहीं, लोग जंगली होते। बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसे का सदका है कि बच्चे को बाप मिल रहा। सबसे बड़ा एहसान मदरसे का ये है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। बेशक मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आप पूछेंगे कि तुमने मदरसे में तालीम हासिल किया, तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ? तो मैं कह सकता हूँ कि मुट्ठी भर मेरे बाप का पैसा खर्च हुआ। असल तो मदरसे का चंदा था, कौम का एहसान था। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आपको बयान सुना रहा है। क्या बात है। मदरसा बाकी है, मदरसा बाकी रहा है और मदरसा इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। सिर्फ आपको 3 काम करने हैं, करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला काम ये करना है कि बच्चे को भेज करके तालीम दिलानी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताज़ीम करनी है, पगड़ी नहीं उछालनी है, दाढ़ी नहीं नोचनी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और मदरसे को ताउन करना है, हाथ नहीं खींचना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर
तिलावतें हैं सब भरे इबादतें, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। पैगाम खत्म हो गया। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम सुनने के लिए जा रहे हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने समझदार दामाद हैं। ये खुदा से नहीं मिला वो ससुर से लेंगे, वो बेचारा खुद गरीब है, वो आपको क्या देगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब भी आपका तकिया पर सर जाए, 3 बात पर जरूर गौर कीजिएगा, 3 मिनट के लिए। अल्लाह ने आपको इंसान बना दिया, अगर वो बंदर कुत्ता बना देता तो आप क्या कर बिगाड़ लेते। दूसरी बात ये सोचना है कि अल्लाह ने आपको मुफ्त में इस्लाम दे दिया, कोई कुर्बानी नहीं आपने दी है, कोई कीमत नहीं चुकाई है, अल्लाह ने फ्री में इस्लाम दे दिया। बिल्कुल। तीसरी बात पर यह गौर करना है कि अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात गौर करते हैं, मुसलमान जब खाता है तो कहता है बिस्मिल्लाह, पीता है तो कहता है बिस्मिल्लाह, और जब खाना खत्म, पानी खत्म तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फलसफा बताओ। भूख बाद में लगी है, प्यास बाद में लगी है, अल्लाह ने पानी का इंतजाम पहले कर दिया, खाने का इंतजाम पहले कर दिया। उस मालिक की कुदरत से खाने का इंतजाम हो गया, पानी का इंतजाम हो गया, जिसका खाया उसका नाम लिया बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक बीमार है दुनिया में, उसको कितना भी खिला दीजिए उसकी भूख नहीं मिटती, उसका नाम है जूल बकर। उसको समंदर पिला दीजिए उसकी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसा आदमी। लेकिन आपने एक गिलास पानी पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई। आपने 2 मुट्ठी खाया, आपकी भूख मिट गई। मिटाया उस मालिक ने, इसलिए सारा कमाल उसका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात देखते हैं, दस्तरखान में लगा हुआ है, एक तरफ कबाब है, एक तरफ बिरयानी है, एक तरफ कुरमा है, फला है, ये है, सब है। तो जो मुसलमान होगा वो खाने की तरफ नहीं देखेगा, वो खिलाने वाले की तरफ देखेगा। और जो मुसलमान नहीं, वो खाने को देख रहा, वाह क्या बिरयानी है, वाह क्या कुरमा है। मुसलमान में गैर मुस्लिम का फर्क देख लीजिए आप। मुसलमान खिलाने वाले को देख रहा है, जब खाना ऐसा है तो खिलाने वाला कैसा हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक खाने पर अल्लाह ने 6 एहसान फरमाए, गौर किया। पहले भूख लगी, अल्लाह ने लगाई, पहला एहसान। खाना मिल गया, दूसरा एहसान। खाने में मजा आ रहा है, तीसरा एहसान। और इज्जत से खाना मिला है, ठोकरों में खाना नहीं मिला। जैसे जेल में जिल्लत से खाना मिलता है, आपको इज्जत से खाना मिला, चौथा एहसान। और आप परदेश में नहीं हैं, बल्कि घर में हैं, बीवी बाल बच्चे के साथ खा रहे हैं, 5वां एहसान। और वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, आखिरी एहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है।